तो सेकंड फेज ये एक टाइप है। अब ये तुम लोगों का 5 मार्क्स सम से कि क्या क्या दिया है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ए और बी के। तो देखो एक तो तरीका है कि तुम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डाल के निकाल लो, ठीक है, इससे भी आंसर आ जाता है। नहीं तो क्योंकि तुम ये देखते ही मेरे दिमाग में एक सुंदर सा फॉर्मूला आ रहा है, साइन सी प्लस साइन डी का और कॉस सी प्लस कॉस डी का। क्योंकि मैं जान रहा हूं ऊपर मैंने वो फॉर्मूला नहीं दिया है, मगर हम लोग जानते तो है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी है। तो देखते ही दिमाग में ये आ रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन क्या, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, कॉस क्या, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का ये वैल्यू, और 2 टाइम्स ऑफ क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का वैल्यू क्या, बी। तो अगर अब ये दोनों में तुम्हें कुछ अच्छा दिख रहा है क्या, हाँ क्या, कि कुछ अगर मैं ये दोनों को डिवाइड कर दूं तो कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन है। तो इसलिए अगर मैं 1/2 कर दूं तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो बच क्या आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बाय बी। अब तुम अब तुम दोबारा क्या देखोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगा ये एंगल क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, और ये क्या है, ये तो क्या तुम ये तीन के बीच में कोई एक रिलेशन निकाल पा रहे हो केवल एंगल को जब ध्यान से देखोगे, कि हाँ अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैपिटल ले लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास ट्वाइस से आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे टेन ए का वैल्यू मालूम है कितना, ए बाय बी, और मुझे अब किसका वैल्यू निकालना है, टेन ट्वाइस ए का। या यहां से अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, तो कॉस ट्वाइस है। तो अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा क्या कॉस ट्वाइस और टेन ए के बीच में कोई फॉर्मूला है, हाँ है क्या, 1 - tan² a/1 + tan²a, पुट अप कर दो। और क्या साइन ट्वाइस ए में कोई फॉर्मूला है, हाँ क्या है, 2 tan a डिवाइडेड बाय क्या, 1 + tan²a, पुट अप कर दो, खेला खत्म। आया समझ में, आगे चलो। अब ये देखो क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो अब देखो जब ऐसा लैंग्वेज होता है ना, तो याद रखो ये अल्फा और बीटा एक्चुअली में, ये लैंग्वेज तुम्हें समझना होगा, ये एंगल का, ये एंगल का वैल्यू है रे। मतलब जो ऊपर में तुमने किया एग्जैक्टली वही चीज तुम यहाँ पे भी बोल सकते हो कि ए टेन अल्फा प्लस बी सेक अल्फा का वैल्यू सी दिया हुआ है, और ए टेन बीटा प्लस बी सेक बीटा का वैल्यू सी दिया हुआ है। तो अब तुम्हारा मेन मकसद ये है कि यहाँ पे ना चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है करना, हाँ, क्योंकि दो अलग अलग एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, एक टेन अल्फा इन्वॉल्व हो रहा है और एक सेक अल्फा इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे समय हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा कर लें कि सिंगल एंगल में चीजें इन्वॉल्व हो जाए। तो सिंगल एंगल में इन्वॉल्व होने के लिए देखो दो तरीका है, या तो तुम स्क्वायर करके हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो और टेन में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। जैसे क्योंकि दिखने से लग रहा है ना कि अभी तो देख प्रॉब्लम यहाँ पे कि एक ए टेन थीटा है और दूसरा क्या है, बी इंटू क्या, सेक थीटा इक्वल टू सी। मतलब मैं इसको ए टेन थीटा प्लस बी टाइम्स ऑफ सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 + कितना, टेन स्क्वायर। इससे क्या फायदा हो गया, समझ में आ रहा है ना, कि सब तो टेन के टर्म में आ गया। इसका मतलब बी इंटू रूट ओवर ऑफ 1 + tan² थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, C - A tan थीटा। और अब अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूंगा, थोड़ा सजा दूंगा, तो tan² थीटा यहाँ और यहाँ पे भी आएगा, तो इसलिए ये B + A टाइम्स ऑफ tan² थीटा हो जाएगा, प्लस ट्वाइस AC tan थीटा हो जाएगा, प्लस B² - C² 0। और इसके दो रूट्स होंगे, क्या क्या, एक टेन अल्फा और एक टेन बीटा, यही होगा ना, क्योंकि ये तो टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है और क्वेश्चन ही कह रहा है क्या रूट्स जो है वो उसके एंगल्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें दो रूट मालूम चल गया, इसका मतलब तुम्हें सम ऑफ द रूट मालूम चल गया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ट्वाइस माइनस ट्वाइस AC बाय B + A, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिल गया, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू B² - C² डिवाइडेड बाय B² + A², ये B² A²। तो आप तो पुटअप कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें किसका वैल्यू निकालना था, ध्यान से देखो, टेन अल्फा प्लस बीटा का। अगर तुम्हें ये मिल गया तो तुम्हें टेन अल्फा प्लस बीटा को ब्रेक कर देना टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वाले फॉर्मूला में, तो तुम्हें पुटअप करना नहीं, यू विल गेट द आंसर। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है तुम हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगा सकते थे, टेन थीटा के बदले लिख सकते थे 2 tan θ/2/1 - tan² θ/2, और
सेक थीटा मतलब 1 बाय कॉसेक थीटा, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, मगर चाहे जो भी हो तुम्हें क्वाड्रेटिक तो बनाना पड़ेगा ऐसे समय। ठीक है, आगे चलो। तो ये भी तो फिर वही सम हो गया ना, अल्फा बीटा इसका क्या है, रूट है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी लिखता हूँ। हाँ, अब यहाँ पंगा क्या है ये देखते हैं। पंगा ये है कि एक में अल्फा प्लस बीटा है, एक में अल्फा माइनस बीटा है। तो एक टेक्निक तो ये हो सकता है कि अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू सी। बीटा भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, नहीं क्या, बीटा तब इस इक्वेशन ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा इक्वल टू सी। और ये इतना खूबसूरत है, ए कॉस अल्फा बी साइन ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, कि अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लगा दूं तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ए स्क्वायर इंटू क्या आएगा तब, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर बीटा। पर मेरा कहना है कि ये इतना सुंदर मेथड नहीं है। मतलब मैं कुछ एक ऐसा करना चाहता हूं कि एक ही बार में मैं सबका वैल्यू निकालूं, अल्फा प्लस बीटा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हाफ एंगल फॉर्मूला बड़ा खूबसूरत था, कॉस थीटा के बदले मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय। साइन थीटा के बदले मैं लिख सकता हूँ 2 टेन थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू सी। तो ये a टाइम्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, b टाइम्स ऑफ 2 टेन थीटा बाय 2, c टाइम्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। और अगर मैं थोड़ा सजा के लिखूं तो ये हो जाएगा c प्लस ए टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ट्वाइस बी टेन थीटा बाय 2 प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। और इसके दो रूट्स होंगे, एक टेन अल्फा बाय 2 और एक टेन बीटा बाय 2। नहीं क्या, अगर अल्फा बीटा तो इससे तुम्हें क्या फायदा हो गया, तुम इससे टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 का वैल्यू निकाल सकते हो, और टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 का वैल्यू निकाल पाओ। ये ट्वाइस बी बाय सी प्लस ए और ये सी माइनस ए बाय सी प्लस ए। तो अब जब अगर ये मिल गया तब तो तुम्हारे ऊपर है ना, तो तुम आराम से टेन अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो फॉर्मूला में डाल के, और टेन अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर ये निकलता है तो इसका मतलब है तुम इसका अगर डबल करोगे तो एंगल कॉस अल्फा प्लस बीटा को मैं इसके टर्म में लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, तो कॉस अल्फा। और यहां से वैसे ही मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि हाफ के टर्म में लूंगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 बाय 1 प्लस क्या, टेन स्क्वायर क्या, अल्फा माइनस बीटा बाय 2। एक कोई सम आता है इस टाइप में, हाँ जनरली, ठीक है, बहुत ज्यादा बोर्ड में नहीं आते हैं इस टाइप। अब ये वाला सम, ये समझ में आया ना क्या। तो ये दोनों ही सम में मैं बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक और रूट्स का एक खास यूज होता है, उस चीज को समझो। अब ये देखते हैं। अब कभी कभी तुम ना स्टैंडर्ड एंगल के टर्म में सोचो, स्टैंडर्ड एंगल के टर्म में सोचो, मतलब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, टेन ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ना 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 ना, इससे डायरेक्ट ये मत निकालने का कोशिश करना, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तुम ये सोचो कि साइन अल्फा प्लस बीटा वन क्या किसी स्टैंडर्ड एंगल के लिए था, हाँ, जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 90। साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हाफ, क्या ये किसी स्टैंडर्ड एंगल के लिए था, हाँ था। किसके लिए था, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर मैं ये दोनों से सॉल्व करूं तो इससे मुझे अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा 60 डिग्री और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा 30 डिग्री। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मुझे ये निकालना है, तो मतलब टेन टू अल्फा का मतलब 6 × 20 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/√3। ठीक है, और वैसे ये निकालना था तो वो तो निकल जाएगा। आया समझ।
देखिए इसका एक स्टैंडर्ड ट्रिक है, हाँ बड़ा सिंपल सा चीज है, अगर स्कूल के एग्जाम में कभी अगर आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मेरे ख्याल में ये सम है, ये अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, इस वाले को मैं वाई ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो तुझे दिख क्या रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये जब तू देख रहा है तो इसे इससे ऐसा देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, मगर तू इसे क्या लिख सकता है, प्लस कितना साइन अल्फा साइन बीटा। अब बोल क्या तुझे कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा ला सकते हो कैसे भी करके, हाँ कैसे, अगर मैं एक्स का वैल्यू क्या ले लूं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस क्या कॉस गामा, और वाई का वैल्यू क्या ले लूं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस क्या साइन गामा, और मैं क्या कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देता हूँ। गॉड डांस, ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है, आगे चलो। चलो ठीक है, वो ब्रेक करने से क्या आ जाएगा, कॉस का ये तो 3 + 3 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा, ये वैल्यू उसमें डाल देना, तो ये तो अल्टीमेटली जीरो हो गया। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो होगा तो इसका मतलब इंडिपेंडेंटली स्क्वायर जीरो हो रहा है, इसका मतलब है इंडिविजुअली दे आर जीरो, नहीं क्या, ये सब चीजें तो हमने क्लास में किया हुआ है।